गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद स्टूडेंट्स। आप डाइजेशन एंड एब्जॉर्वेशन टॉपिक पढ़ रहे थे। पाचन और अवशोषण, डाइजेशन एंड एब्जॉर्वेशन टॉपिक चल रहा था, जिसमें आपने न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड डाइजेशन टॉपिक पढ़ा था। अमीबा में क्या देखा था आपने? अमीबा सिंपल ऑर्गेनिज्म है, प्रोटोजोआ फाइलम से बिलोंग करता है, यूकैरियोटिक सेल है। एक ही सेल में लाइफ के जितने भी प्रोसेस हैं, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सब एक ही सेल में होते हैं। बाई स्यूडोपोडिया वो फूड को कैप्चर करता है और उसको डाइजेस्ट करता है और फिर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड बाहर कर देता है। लेकिन ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, डाइजेशन ह्यूमन बींग्स में क्या होगा? डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इट मीन्स कॉम्प्लेक्स बॉडी है ह्यूमन बींग्स का, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में आप पढ़ोगे एलिमेंट्री कैनाल, एसोसिएटेड ग्लैंड, वही टॉपिक आपका चल रहा था। तो उसी के आगे मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। टॉपिक चल रहा था आपका न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, हम लोगों में न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो अपने में न्यूट्रिशन को समझने के लिए पहले बैलेंस डाइट आपने पढ़ ही लिया था। बैलेंस डाइट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, ये जिसमें होते हैं भोजन में, उसको बैलेंस डाइट बोलते हैं। बैलेंस डाइट जिसमें सफिशिएंट क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स हों, इट मीन्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, ये सब चीज़ें जिसमें होती हैं वो बैलेंस डाइट है। और बैलेंस डाइट हम मुख से उसको खाते हैं, ग्रहण करते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल को पढ़ना होगा डाइजेशन के प्रोसेस को समझने के लिए। डाइजेशन के प्रोसेस को समझने के लिए हमको एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड, एसोसिएटेड ग्लैंड्स को पढ़ना पड़ेगा। एलिमेंट्री कैनाल माउथ टू एनस 9 to 10 मीटर का स्ट्रक्चर होता है और जिसको आप माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में डिवाइड कर सकते हो स्टडी के लिए। और फिर आप ये देखोगे कि भाई एलिमेंट्री कैनाल में जगह जगह पे डाइजेस्टिव ग्लैंड लगे होते हैं, सच एज बकल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड्स लगे हुए हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स पैराटिड, सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी, 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड हैं। सलाइवरी ग्लैंड जिसमें से सलाइवा निकलता है और डक्ट के थ्रू बकल कैविटी में पहुंचता है और अपना काम करता है। 1.5 लीटर पर डे सलाइवा बनता है। ये अलग किसी वीडियो में, अलग किसी टॉपिक में पढ़ाया जाएगा। अभी आपका आज का जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स में आपने पढ़ा था, फिर से उसी को हम रिवाइज करते हैं कि आपको न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स को समझने के लिए सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल को समझना होगा और फिर एसोसिएटेड ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को समझने होंगे। जब दोनों आपको समझ में आ जाएगा, फिर आपको समझ में आएगा मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, फिर आप उसको पढ़ोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल भोजन की नली, एक पाइप होती है, 9 to 10 मीटर का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और भी हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको बताऊं यहाँ पे, जैसे ये देख लीजिए आप, यहाँ पे लिखा हुआ है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल को समझने के लिए क्या आपको माउथ, ये जो टर्म है, केवल टर्म आप देखिए, माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और लास्ट में आपको एनस देखना होता है। एनस आपको दिखाई पड़ेगा। तो माउथ टू एनस, दैट इज एलिमेंट्री कैनाल। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज स्मॉल इंटेस्टाइन, 6.5 मीटर का स्ट्रक्चर स्मॉल इंटेस्टाइन। पूरी एलिमेंट्री कैनाल 9 to 10 मीटर का होता है, जिसमें अकेले 6.5 मीटर का स्ट्रक्चर लिए है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसको हम पढ़ेंगे। देखिए पहले माउथ, देखिए मैं एक यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाता हूँ, आप लोग भी फिगर यानी डायग्राम की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे एग्जाम्स वगैरह में आए, या फिर आपको फिगर बनाने से समझ में आ जाएगा कि एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट होते हैं। चलिए देखते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल को पढ़ने के लिए सबसे पहले आप यहाँ फिगर बनाओगे। फिगर का क्या है, जैसे ये नोज़ है, नोज़ के बाद ये माउथ, माउथ का पार्ट, और ये आ गया इस तरह से गले का पार्ट आ गया आपका। इस तरह से घर पे प्रैक्टिस बनाइएगा कि आप भी इस डाइजेस्टिव सिस्टम को, यानी एलिमेंट्री कैनाल कहाँ पर है
कहाँ एलिमेंट्री कैनाल है, कहाँ डाइजेस्टिव ग्लैंड है, ये आपको फिगर बनाने से समझ में आ जाएगा कि एलिमेंट्री किस पार्ट में कौन से डाइजेस्टिव ग्लैंड है और कौन से डाइजेस्टिव जूस निकाल रहे हैं, फूड के किस सब्सटेंस का डाइजेशन हो रहा है, कौन से न्यूट्रिएंट्स टूट रहे हैं, ये आपको याद करना है। तो जब आप फिगर बनाओगे तो आपको याद हो जाएगा कि आपको किस प्रकार का डाइजेशन कहाँ एलिमेंट्री की किस पार्ट में होता है। जैसे सपोज दैट यहाँ है कान, तो ये आपको बकल कैविटी यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। बकल कैविटी में आप टीथ पढ़ोगे। देखिए यहाँ है माउथ, ये माउथ से स्टार्ट होगा एलिमेंट्री कैनाल, और ये बकल कैविटी में आपको टीथ पढ़ने हैं। टीथ के लिए अलग से एक वीडियो रहेगा, उसको देख लीजिएगा। टंग पढ़ना होगा, प्लेट पढ़ना होगा। ओवरऑल इसको हम बकल कैविटी बोलते हैं। आपको मैं बताऊं, बकल कैविटी का मतलब ओरल कैविटी। ये उसके बाद ये पोर्शन आता है फेरिंग्स का, जहां पे दो नली ऐसी होती है, डक्ट ऐसी होती है। ये आपने ऐसे देखा होगा, फिगर आपने बनाया भी होगा। ईसोफेगस, ये ईसोफेगस का पार्ट है। उसके बाद स्टार्ट होता है स्टमक। आपको स्टमक के बारे में पता है, स्टमक चौड़ा भाग होता है फूड पाइप का। ये एक पाइप है, कहीं भी खुला नहीं होता है। ओके, फूड अगर यहाँ पे गया तो ये बकल कैविटी के बाद फेरिंग्स के बाद ये फेरिंग्स का पोर्शन जहाँ पे ग्लेड ग्लैंडिस होगा। मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन में हम आपको समझा देंगे, अभी आप केवल नाम देखिए। ईसोफेगस के बाद ये स्टमक है। स्टमक में आपको 3 पार्ट पढ़ना होगा, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। ध्यान दीजिएगा, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक 3 पार्ट है स्टमक में। अगला आपका स्मॉल इंटेस्टाइन चालू होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, 6.5 मीटर का स्ट्रक्चर लिए हुए है। और ये इसके बाद स्टार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का फिगर आप देख पा रहे होंगे, ऐसे होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में ऐसे फूले फूले भाग होते हैं जिसका नाम हास्ट्रा होता है। लार्ज इंटेस्टाइन इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 3 मेन पार्ट्स, सीकम, कोलन, रेक्टम। ध्यान दीजिएगा, जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन मिलता है उस पार्ट को सीकम बोलते हैं। और ये जो डक्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, ये सीकम है। और लास्ट में ये रेक्टम होता है, और आखिरी में एनस आपको मिलने वाला है। स्मॉल इंटेस्टाइन जहां से स्टमक से निकलता है उसका नाम है ड्योडिनम। बीच वाले पार्ट का नाम होता है जेजुनम, और स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट का नाम है इलियम। ड्योडिनम, जेजुनम, इलियम पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। सीकम, कोलन, रेक्टम पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक पार्ट्स ऑफ स्टमक। तो ये वर्ड आप याद रखिएगा, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, ड्योडिनम, जेजुनम, इलियम, सीकम, कोलन, रेक्टम। ये एलिमेंट्री कैनाल के इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। तो आपने क्या देखा, माउथ, और ये लास्ट में यहाँ पे एनस। ये पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल है। इसकी जो लेंथ होती है 9 to 10 मीटर होती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है 6.5 मीटर की अकेली होती है। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो है ये 6.5 मीटर लंबी होती है। चलिए फिर से देखिए, यहाँ पे ये आपका बकल कैविटी हो गया। अच्छा हाँ, एक बात और, कान के जस्ट नीचे एक ग्लैंड लगा होता है। देखिए, आपको डाइजेशन समझने के लिए 2 चीजें पढ़नी होंगी। पहला क्या, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड। यू नो डाइजेस्टिव ग्लैंड, एसोसिएटेड ग्लैंड जो एलिमेंट्री कैनाल से लगी हुई होती हैं, जैसे स्लाइवरी ग्लैंड्स आपको पढ़ना है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, पैंक्रियाज, और इन ग्लैंड से जूस निकलते हैं। उसके जूस में होता है एंजाइम। एंजाइम जो है फूड को केमिकली डाइजेशन करता है, बिकॉज डाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू 2 मेन पार्ट्स, फिजिकल डाइजेशन एंड द सेकेंड इज केमिकल डाइजेशन। फिजिकल डाइजेशन क्या होता है, एक्चुअली फिजिकल डाइजेशन मतलब हाथों से तोड़ देना भोजन को, दांतों से तोड़ देना, मस्टिकेशन, पीस देना उसको। लेकिन केमिकल डाइजेशन का मतलब है जब उसके न्यूट्रिएंट्स टूट जाएं, ब्रेक डाउन हो जाएं, और इसके लिए काम आता है एंजाइम। और एंजाइम होते हैं डाइजेस्टिव जूस में। डाइजेस्टिव जूस निकलता है डाइजेस्टिव ग्लैंड से, और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के नाम आपको जानने हैं, स्लाइवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लीवर में कोई एंजाइम नहीं होता है, लेकिन पेंक्रियाज में पूरे एंजाइम होते हैं। देखिए,
तो सबसे पहले आपने जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स में देखना है वो है सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स 3 टाइप्स के होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स अकॉर्डिंग टू फंक्शन। पहला क्या है, पैराटिड, ये पैराटिड, सबलिंगुअल, सबमैक्सिलरी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स इन ह्यूमन बींग्स। ये कहाँ पे आपको दिख रहे हैं, कान के नीचे ये रहा, पैराटिड, सबलिंगुअल, सबमैक्सिलरी सलाइवरी ग्लैंड्स। इस ग्लैंड में सलाइवा बनता है 1.5 लीटर पर डे, एक दिन में 1.5 लीटर सलाइवा बनता है। और मैं आपको बताऊं, ये जो सलाइवा बनता है डक्ट में, ये डक्ट के थ्रू क्या होता है, ग्लैंड से डक्ट के थ्रू बकल कैविटी में चला जाता है। बकल कैविटी में आने के बाद अपना काम करता है सलाइवा। जो काम है वो आपको सलाइवरी ग्लैंड्स के अलग वीडियोस में मिलेंगे। अभी आप जानिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, पैराटिड, सबलिंगुअल, सबमैक्सिलरी। ये अपने अपने डक्ट के थ्रू जूस को भेजते हैं कहाँ, बकल कैविटी में, ओरल कैविटी में। और जैसे यहाँ से जूस आएगा, ये स्टेशंस डक्ट है, वार्टन डक्ट है एंड रिविनस डक्ट है। इन डक्ट्स के थ्रू सलाइवा इस बकल कैविटी में आएगा। और भोजन जो है फेरिंग्स में ये ग्लेड, ये ग्लॉन्टिस और यहाँ पे एक एपिग्लॉन्टिस होता है। तो फूड जो है वो ग्लेड से होता हुआ, और ये पार्ट है ईसोफेगस का, ईसोफेगस के थ्रू ये स्टमक में पहुँच जाएगा। स्टमक में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिलेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड। स्टमक की वॉल में गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं जो गैस्ट्रिक जूस निकालते हैं। गैस्ट्रिक जूस में HCl होता है, पेप्सिन होता है, रेनिन एंजाइम होता है, लेकिन वो काम उसको बाद में पढ़ेंगे। अभी आप केवल टर्म जानिए, क्या क्या टर्म आप पढ़ रहे हो, क्या क्या वर्ड आप सुन रहे हो। तो यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक की वॉल में गैस्ट्रिक जूस निकालेगा, उसमें से एंजाइम्स निकलेंगे, पेप्सिन, रेनिन और HCl भी निकलेगा। तो ये रहा। अगला ग्लैंड जो लगा होगा ये यहाँ पे होगा, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पोर्शन में, और ये है आपका गाल ब्लैडर। और एक ग्लैंड यहाँ पे लगा होता है जो ह्यूमन बींग्स का लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, लीवर। क्या नाम है इसका, लीवर। लीवर में जो कपर सेल्स होती हैं वो सिक्रेशन करते हैं, इस गाल ब्लैडर में जूस इकट्ठा होता है, उस जूस का नाम है बाइल जूस। और बाइल जूस है एक डक्ट के थ्रू इस ड्यूडेनम में आता रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता रहता है, उसका नाम है बाइल डक्ट। तो बाइल जूस यहाँ पे आएगा। बाइल जूस एल्कलाइन होता है, बेस होता है, और HCl यहाँ पे ये एस्टिक होता है। ध्यान देना, स्टमक के फूड को हम काइम बोलेंगे, CHYME काइम, जबकि इंटेस्टाइन के फूड को हम काइल बोलते हैं, CHYLE काइल। और बकल कैविटी के फूड को बोलस बोला जाता है, बोलस। तो बोलस, काइम, काइल ये फूड ही है, लेकिन अलग अलग एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट में है, तो अलग अलग नाम है। क्यों? क्योंकि अलग अलग प्रॉपर्टी उसकी हो गई है। जैसे ये एस्टिक है और यहाँ पे बाइल जूस मिलेगा, आगे आने के बाद तो ये नॉर्मल हो जाएगा, काइल में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक ग्लैंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेंक्रियाज, ये भी ड्यूडेनम में कनेक्टेड होता है। पेंक्रियाज जो है उसमें पेंक्रियाजिक जूस होता है, और पेंक्रियाजिक जूस में सबसे ज़्यादा एंजाइम होते हैं, एंजाइम, जो फूड सब्सटेंस को केमिकली डाइजेस्ट कर दे पूरी तरह से, न्यूट्रिएंट्स में तोड़ दे, दैट इज एंजाइम। और सबसे बड़ी बात यह है, तो आपने एसोसिएटेड ग्लैंड्स को देखा, क्या देखा, सलाइवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लीवर, पेंक्रियाज। ये कहाँ लगे हैं, एलिमेंट्री कैनाल में लगे हैं। एलिमेंट्री कैनाल मीन्स फूड पाइप। चलिए एक बार रिवीजन करते हैं कि हमने पढ़ा क्या। जैसे ह्यूमन न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, इस टॉपिक को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमको डाइजेस्टिव सिस्टम समझना होगा। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू न्यूट्रिशन होता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम डिवाइड इनटू 2 मेन पार्ट्स। फर्स्ट इज एलिमेंट्री कैनाल एंड द सेकेंड इज एसोसिएटेड ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल के बारे में आपने देखा, उसके पार्ट्स को देखा, टर्म केवल जानिए, नेक्स्ट वीडियोस में इसके डिटेल लेके हम आएंगे। पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज, टोटल आपको बताना है, माउथ से स्टार्ट करो एनस तक। माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक इन स्टमक, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम इन स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड सीकम, कोलन, रेक्टम, लार्ज इंटेस्टाइन। एक यहाँ पे अपेंडिक्स आप पढ़ोगे, जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन मिलता है, वहीं पे एक 9 सेंटीमीटर का स्ट्रक्चर होगा, वो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। इसका कोई काम नहीं होता है,
ये पहले हम लोगों में सेलुलोज को डाइजेशन में मदद करता था। हम पहले सेलुलोज को भी डाइजेस्ट कर जाते थे, जैसे गाय भैंस घोड़ा बकरी घास खाते हैं और सेलुलोज का डाइजेशन कर लेते हैं। लेकिन ह्यूमन बींग्स में सेलुलोज का डाइजेशन नहीं हो पाता है, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सेलुलोज को डाइजेशन करने का काम अपेंडिक्स करता है और ह्यूमन बींग्स में ये डीएक्टिव हो चुका है। तो डजंट मैटर, पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में आपने स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम को देखा। नेक्स्ट सीकम, कोलन, रेक्टम, ये आप लार्ज इंटेस्टाइन में देखोगे। और हाँ, एसोसिएटेड ग्लैंड्स में क्या क्या देखा? सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड पेंक्रियाज। इनको पढ़ने के लिए जब हम पढ़ लेंगे तो हमको मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन समझ में तब आएगा। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, और डिस्क्रिप्शन में नोट्स है और नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, वहाँ नोट्स है, और वहीं से देख के अपनी कॉपी में उन सभी नोट्स को लिख लीजिएगा और वीडियोस देख के समझ लीजिएगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट में बताइएगा कि ये मुझे डाउट है, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। वैक्सीनेशन करवा लीजिए। 15 से 18 साल के बच्चों को कोविड का इंजेक्शन लग रहा है, जिससे वो बचे रहें, तो आप भी वैक्सीनेशन करा लीजिए और स्वस्थ रहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और जय हिंद।